अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट्स में मोहम्मद मालिक। डेफिनेटली बहुत तेज़ी आ गई है बयानात में। आज आपने इमरान खान साहब के भी बयान सुने, बड़े गुस्से में बोल रहे थे और उन्होंने कहा जो जिम्मेदार हैं उनको भी उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए। शेख रशीद तो और 2 कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा जहां इंसाफ बिकता हो, जहां काजी, चोर और चौकीदार इकट्ठे हो जाए। आपको पता है हमेशा रेफरेंस क्या होता है, काजी, जुडिशरी, चौकीदार, आर्मी, चोर वो गवर्नमेंट को कहते हैं, वो नवाज शरीफ एंड फैमिली को। उन्होंने उसमें भी इक्वेशन पे डाल दिया। उन्होंने कहा जी अब जो है, अब तो बगैर ताकत के इमरान खान ने कहा कि आपको अपने हक नहीं मिलेंगे। सो क्लियर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। आजम स्वाति साहब सेनेटर रात को 3 बजे उठा लिए गए। उन्होंने 2 ट्वीट्स की थी कल। उसमें उन्होंने ना एक तो पहले कहा कि अगर मुझे इमरान खान के तो मैं गेट 4 पे जाके बात करूंगा। गेट 4 आपको पता है हमेशा आर्मी चीफ की रेजिडेंस के गेट के बारे में बात होती है। और फिर उन्होंने आर्मी चीफ को नाम लेकर बड़ा तंजिया सेटायर के साथ एक ट्वीट भी किया जिसमें कहा आपको बहुत मुबारक हो, आपका जो है प्लान कामयाब हो रहा है, तमाम जो मुजरिम हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट छुट रहे हैं, सारे आज़ाद हो रहे हैं और ठग्स जो से और करप्शन आपने लेजिटिमाइज कर दी है। अब आप बताएं फ्यूचर मुल्क का आप क्या बताते हैं कैसा होगा। उसके बाद फिर साइबर क्राइम एक्ट के तहत उनको उठा लिया गया। स्वाति साहब की अपनी तारीख भी बड़ी कंट्रोवर्शियल है। बहरहाल ये एक बड़ी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी एक अलार्मिंग डेवलपमेंट है। नज़र ये आ रहा है कि क्या अब रियासत और गवर्नमेंट एक तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं इमरान खान की पॉलिटिक्स से। पहले गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही थी, अब कल की रात की डेवलपमेंट के बाद नज़र ये आ रहा है कि शायद गवर्नमेंट और रियासत एक पेज पे आ गए हैं। क्या अब इमरान खान की पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में किस तरह होगी, ख़ास तौर पे ये हम अक्टूबर के वस्त में आ गए हैं। अगले 4 हफ्ते अंदर किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट, नए आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या अपॉइंटमेंट, इसका भी फैसला होने वाला है। इस पे भी है 16 तारीख को बाय इलेक्शंस हैं, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आपको याद है इमरान खान मुतअद्दिद हलकों से इंतखाब लड़े और अगर वो जीतते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्या वो एक बहुत बड़ा फोर्स बनेगी उनकी टीम को और मोबिलाइज करने के लिए और प्रेशर अर्ली इलेक्शंस का, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और कल की भी एक स्टोरी पहले मैंने आपसे शेयर करनी है। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करा दूँ। मिस्टर स्टूडियो मौजूद है रऊफ़ क्लासरा। थैंक यू वेरी मच रऊफ़। हमें मुनीफ फारूक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। अभी हम फ़ोन पे बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से और मैं आज बात करूँगा सिकंदर जुल्करनैन साहब से भी। ये वो फॉर्मर स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे FIA के और उनको फिर हटा दिया गया और फिर FIA की दूसरी टीम सामने आई प्रोसिक्यूशन की और उसके बाद हमने देखा कि जो केस था लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग वाला प्राइम मिनिस्टर और उनके साहबजादे के अगेंस्ट, वो डिसमिस हो गया। उसका आज डिटेल फैसला भी, रिटन फैसला आ गया है और वो जब आप फैसला पढ़ते हैं तो आपको नज़र आता है कि कोई भी जज बैठा होता उसके पास ये कोई ऑप्शन ही नहीं था सवाए इस केस को खारिज करने के। बात असल में ये है कि जो शवाहिद दिए गए या रादर नहीं दिए गए, क्या वो इनकॉम्पिटेंस थी, कलूजन थी, क्या था, क्या ये एक स्टेज ट्रायल था, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं खबर, मुझे बहुत से दोस्तों के व्हाट्सएप आए सब कुछ। कल एक बात रह गई थी शो के अंदर और वो थी जब परसों मैं प्रोग्राम कर रहा था ज़ाद एहसन साहब के साथ, तो उन्होंने भी बात सामने लाई। उन्होंने कहा जी डेडलॉक हुआ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान में। मेरी इत्तला के मुताबिक ये डेडलॉक बहुत सीरियस इस वक्त हुआ हुआ है। गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में भी डेडलॉक है और ये तब हुआ जब 5 जजेस की नॉमिनेशन आई जुडिशल कमीशन में। जो चीफ जस्टिस साहब हैं बंदयाल साहब, उन्होंने इनिशिएट किया और फिर उसकी अपोजिशन हुई और फिर वो बड़ी एक कहते हैं कि बदमज़गी भी हुई उस मीटिंग में और वो मीटिंग से उठ के चले गए। और वो चीज़ जजेस ने, 2 जजेस ने अपने लेटर में भी उसका जिक्र किया है कि आप मीटिंग छोड़ के चले गए। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक एक सीरियस स्प्लिट है कि जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर और 8-5 का फिगर तक कोर्ट हुआ है। और फिर कल अटॉर्नी जनरल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। वजह बताई कि खराबी सेहत है। यकीनन वो काफ़ी अरसे से अलील भी हैं, अभी पिछले दिनों ऑपरेशन करवाने ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका भी गए हुए थे। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वजह ये नहीं है। वजह यह है कि उन्होंने एक फ़ैसला किया है कि वो इस दरमियान में नहीं आएंगे क्योंकि वो पुराने लाहौर से हैं, उनका ताल्लुक़ है बंदयाल साहब से भी बहुत इकट्ठे उन लोगों ने काम भी किया हुआ, रिगार्ड भी है। एंड ही डजंट वांट टू बी अ पार्टी टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ हुकूमत और मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत के जो लॉ मिनिस्टर उनकी टीम शायद कुछ अपॉइंटमेंट्स भी करवा रही थी अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में जो वो उसको ज़्यादा पसंदीदा नज़र से नहीं देख रहे थे। सो अजीब एक खिचड़ी सी पकी हुई है। जुडिशरी में कॉन्फ्लिक्ट है,
85 کا فگر بتایا جا رہا ہے کورٹ کے اندر. کانفلکٹ بٹوین چیف جسٹس آفس اور گورنمنٹ ہے, لا منسٹری اور سب کے. اب دیکھنا ہے کہ بات کہاں جا کے ختم ہوگی, اور یہ بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اگین ساری الیجڈ باتیں ہیں, لیکن آف دا ریکارڈ ہیں, ظاہر ہے لوگ بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, کورٹ کی بات ہے, لیکن یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے, اور یہ جتنی جلدی ریزالو ہوگا بہتر ہوگا.